मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। चुनाव लड़ने की जगह पर रखा सस्पेंस। बीजेपी सांसदों की बढ़ी धड़कन। सिंगरौली के माढ़ा स्थित नादो गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। विभिन्न गांव की टीमों ने लिया हिस्सा। चांचर की टीम बनी विजेता। इंदौर में राजपूताना ढाबे में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। कई लड़कियों और लड़कों को पुलिस ने धर दबोचा। स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। नैनपुर के पोस्ट ऑफिस में जनता का सिरदर्द बन रही सर्वर समस्या। पैसे निकालने और जमा करने में घंटों खड़े रहते हैं लोग। स्टाफ भी कई परेशानियों से जूझ रहा। और शुजालपुर में राज्य मंत्री परमार ने हितग्राहियों को बांटे पट्टे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 32 हितग्राहियों को मिला नामांतरण स्वीकृति पत्र। 10 हितग्राहियों को मिली हाथ ठेला गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, मगर वे चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस पर उन्होंने अभी सस्पेंस बरकरार रखा है। उनके इस ऐलान से 3 लोकसभा सीटों पर कशमकश की स्थिति पैदा होने की संभावना है। भारती की पसंदीदा और राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने वाली ये 3 सीटें भोपाल, खजुराहो और झांसी हैं। इससे कई नेताओं की सांसें अटक चुकी हैं। भाजपा नेता उमा भारती ने 2019 में चुनाव न लड़ने के अपने ऐलान पर अमल करते हुए दूरी बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने 2024 चुनाव में उतरने की मंशा जाहिर की है। देखिए, उमा जी के चुनाव लड़ने न लड़ने का फैसला उनका अपना फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की नेता है, भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। लेकिन उमा जी इस दौर में मानसिक अस्थिरता से गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव काम कर रहा है, चाहे राजनीतिक निर्वसन काम कर रहा हो, उसको लेकर के लगातार बयान देती रही। पिछले दिनों आपने देखा होगा, शराबबंदी को बयान दिया और शराबबंदी की काम करने की दिशा में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वो इस ऊहापोह में है कि सरकार का समर्थन करे या सरकार का विरोध करे। निश्चित तौर पर उमा जी बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उनके ऊपर हावी हो रही है और इसको लेकर के वो ये फैसला नहीं कर पा रही हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व में उन्होंने तय किया था कि चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी ने उस निर्णय का सम्मान किया और अब जब से उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, इससे पार्टी में भी और जनता के बीच में भी एक खुशी का, हर्ष का माहौल है। मुझे लगता है चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जिनकी बंटाधार की सरकार को डुबो के ख़त्म करके जनता की सरकार लाई थी उमा भारती जी। आज चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जिन्होंने मध्य प्रदेश को गड्ढे में धकेलने का काम किया था, और चिंता का विषय उनके लिए भी है जिन्होंने 15 माह में सिर्फ भ्रष्टाचार की, लूट खसूट की, ट्रांसफर उद्योग की सरकार चलाई। सिंगरौली जिले के माढ़ा स्थित नादो गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें फाइनल मुकाबला चांचर और कसर की टीमों के बीच रहा। यहां चांचर की टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए खिताब पर कब्जा किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक सुभाष वर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र मेश्राम समेत पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश वैश्य, जनपद उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह के साथ कई गणमान्य उपस्थित रहे। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ने बड़ी छापेमारी करते हुए राजपूताना ढाबे में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लड़कियां और 8 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पिछले कई महीनों से चल रहे इस अवैध धंधे के बारे में स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े होते हैं। इंदौर में इसके पहले भी क्राइम ब्रांच में कई ऐसे ढाबों, स्पा सेंटर का खुलासा करते हुए कार्रवाई की थी, जहां बड़े पैमाने पर देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। पकड़ाई गई युवतियों में अधिकतर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों की हैं, जो एक महिला के बुलाने पर आती थी। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर क्राइम टीम की पहुंची थी, वहां से जानकारी मिली कि कुछ युवक युवतियां अवैध व्यापार में संलग्न हैं, जिस पर हमारी टीम वहाँ पहुंची और मौके पर पहुंच के कार्रवाई की। और अब थाने पे लौटने पर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें 7 युवतियां और 8 युवकों को पकड़ा गया है।
इस संबंध में अवैध देह व्यापार के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सर कौन संचालित कर रहा था इसको और कब से संचालित हो गया? कब से संचालित नहीं है, ये तो वहाँ पे रूम किराए से ले लेते हैं जाके। नैनपुर के पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल रहा है कि दिन पे दिन ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आए दिन लोगों को पैसे निकालने और जमा करने में घंटों खड़े रहना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ भी इस बात से परेशान है। स्टाफ की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं एकमात्र आधार कार्ड केंद्र भी पोस्ट ऑफिस ही बना हुआ है, जहां नैनपुर क्षेत्र के ग्रामीण आधार बनवाने आते हैं। पोस्ट ऑफिस के आला अधिकारियों से जनता ने इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की है। शुजालपुर के जटाशंकर महादेव परिसर में नगर पालिका परिषद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 83 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए और 32 हितग्राहियों को नामांतरण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 10 हितग्राहियों को हाथ ठेला गाड़ी वितरित की गई। इसके साथ ही शुजालपुर की जमधड़ नदी में गंदा पानी न मिले, इसके लिए भी मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र के अंतर्गत भालूमाड़ा में स्थित शिवलहरा धाम, जहां शिवरात्रि पर 2 दिवसीय विशाल मेला लगता है, जो अब इतिहास बनकर रह गया है। प्राचीन काल की धरोहर नष्ट हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अज्ञातवास के लिए कई सालों पहले पांडव यहां आकर रुके थे और केवई नदी के किनारे पत्थरों को काटकर उन्होंने अपने रहने के लिए जगह बनाई थी। साथ ही पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण किया था। हर महाशिवरात्रि पर यहां दर्शनों के लिए लोग आते हैं। शिवलहरा धाम में मेले की संपूर्ण जवाबदारी स्थानीय ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की होती है, लेकिन सालों से देखने को मिल रहा है कि मेले की जिम्मेदारी या मेला प्रबंधन केवल खाना पूर्ति करते हैं। दुकानदारों, यात्रियों से केवल वसूली की जाती है, अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बैरागढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैरागढ़ के प्रसिद्ध मंदिर महाकाल कॉलोनी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बैरागढ़ कला स्थित महाकाल मंदिर से भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव बारात निकाली गई। भोलेनाथ के भजनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते नजर आए। सुबह से ही महाकाल मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी, जहां शिव भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। विरूपाक्ष महादेव मंदिर में 79वां महारुद्र यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बिलपाक स्थित विरूपाक्ष महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि से 7 दिनी मेला शुरू हुआ। प्राचीन विरूपाक्ष महादेव मंदिर में सेवा महारुद्र यज्ञ अग्नि स्थापना होगी। आचार्य पंडित दुर्गा शंकर आज्ञा के शांति यज्ञ में यजमान और श्रद्धालुओं के द्वारा महारुद्र यज्ञ की आहुतियां दी जाएंगी। सबलगढ़ तहसील के रामपुर कला में पहाड़ पर स्थित भगवान शंकर के मंदिर का एक अनोखा रहस्य है। मंदिर में जो भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है, उसकी गहराई जमीन के अंदर लगभग 200 मीटर से भी ज्यादा है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ भगवान शिव का चमत्कारिक मंदिर है, जहां पहाड़ पर अनेकों शिवाकृति देखने को मिलती हैं, जो शिवरात्रि के समय बनती हैं और लुप्त हो जाती हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस पूरे पहाड़ पर भगवान विराजमान है। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने एनएचएम विभाग की कार्यालय सहायक किरण और बाबू नितिन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल मामला नीमच जिले में पदस्थ मोहम्मद हारून नीलगर का है, जो जिला नीमच में लैब टेक्नीशियन के पद पर 2013 से पदस्थ था, लेकिन 3 मार्च 2021 को बिना सूचना के 30 दिनों की छुट्टी के चलते पदस्थ था, उसे हटा दिया गया। फरियादी 12 महीनों से चक्कर काट रहा था। दिसंबर में कार्यालय सहायक किरण और बाबू नितिन से संपर्क किया गया, जिसके बाद काम करवाने के एवज में उनके द्वारा 1-1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त निरीक्षक वीके सिंह ने बताया कि फरियादी की बहाली का प्रकरण एनएचएम भोपाल में चल रहा था।
राजपुर नगर में सुन्नत मुस्लिम समाज के नए सदर को लेकर निर्वाचन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब 5 लोग सदर के लिए मैदान में हैं। इस निर्वाचन की खास बात यह है कि इसमें पूरी प्रक्रिया आम चुनाव की तरह ही रखी गई है। इतना ही नहीं, मतदाता भी बगैर वोटर आईडी या आधार कार्ड के मतदान नहीं कर सकते। साथ ही मतदान स्थल पर मतदाताओं के आने की उम्मीद के चलते समाजजनों ने यहां वैक्सीनेशन को लेकर भी जागरूकता दिखाई है। मतदान स्थल के पास ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। ऐसे में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या किसी के दोनों डोज नहीं हुए हैं, उन्हें यहाँ वैक्सीन भी लगाई जाएगी। साथ ही यहाँ पूरी प्रक्रिया निर्वाचन के अनुरूप की जाएगी। बस्ती के लोगों ने और जिला मुस्लिम कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना था। मेरे साथ और 5 कैंडिडेट चुनाव कमेटी में थे और मैंने दिन रात मेहनत एक करके इस बस्ती में शांतिप्रिय तरीके से बिल्कुल पुरमसरत अंदाज में चुनाव संपन्न करवाए हैं। और मैं सभी का, 5 कैंडिडेट का और यहाँ की आवाम का और पुलिस प्रशासन का और सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी भी हौसला अफजाई करी और मेरे कहने से निर्विवाद रूप से चुनाव संपन्न हुआ। इसके लिए सभी का शुक्रिया। प्रदेश के जाने माने मनोचिकित्सक की हम बात करें, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भूषण सिंह, जिनके अथक प्रयासों से शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की पेरीफेरल ओपीडी प्रयास नशा मुक्ति केंद्र में शुरू हो रही है। इससे होम्योपैथिक्स के छात्रों का मनोचिकित्सा में सशक्त और अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। साथ ही कोलार में मानसिक रोगियों को लाभ मिलेगा। इस बारे में डॉक्टर भूषण का कहना है कि इसी तरह शासन को अन्य जगह पर पेरीफेरल ओपीडी की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि होम्योपैथी के भविष्य का निर्माण हो और वे आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत 2 दिवसीय कोरिया जिले के दौरे पर हैं। उनके साथ पत्नी सांसद ज्योत्सना पंत भी मौजूद हैं। ग्राम सिरौली के सिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंचकर दोनों ने पूजा अर्चना के साथ साथ जनसंपर्क भी किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा में जाने को लेकर वे बोले कि ये सीएम और हाईकमान के ऊपर निर्धारित है। जो उनका निर्देश होगा मैं वही करूंगा। विधानसभा और लोकसभा जा चुका हूं, 11 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं राज्यसभा में एक बार सेवा करना चाहता हूं। बता दें कि दौरे में 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर चरणदास महंत सोनहत के मेंड्रा पहुंचे। वो मेरी इच्छा जताया हूँ, जताता रहूंगा। आप लोगों ने मेरी इच्छा को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है और इस बात का मुझे दुख है कि यहाँ जो मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ उसको आप लोग घुमा देते हैं। मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। वो जरूरी नहीं कि मैं अभी करूँ। नेपा नगर नगर पालिका परिषद में पीआईसी की बैठक संपन्न हुई। नगर के मुख्य कामों को मंजूरी मिल गई है। नगर में कुल 4 करोड़ की लागत के कामों को स्वीकृत किया गया है। इसमें मुख्य 2 काम, एक नगर पालिका का नवीन भवन निर्माण और शमशान भूमि का नवीनीकरण के कामों को प्रमुखता से पूर्ण करने की बात कही गई। वहीं सफाई कर्मचारी के माननीय उच्च न्यायालय में नियमितीकरण की याचिका के फैसले को अपने पक्ष में आने पर उसे पीआईसी बैठक में शामिल करने की मांग को भी शामिल किया गया है। सरगुजा जिले में अंबिकापुर से रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 में बारातियों से भरी बस पलट गई। बस में 25 से 30 लोग सवार थे। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम लालमाटी के पास हुआ है। बारात ग्राम सिकलमा से नालमाली गई हुई थी। देर रात बारात वापस आते वक्त ग्राम लालमाटी के पास ड्राइवर की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। गाड़ी ले जे रही ना और कहीं सब झला सकेल के ले जा वो जीजा ला भी ड्राइवर मार के भागी से झगड़ कुना जगले ड्राइवर और लाइन गाड़ी ला तो पूरा रास्ता में हैंडल छोड़ छोड़ के ऐसे ऐसे ताली बजा रही। ओला कितना समझा देखें कि गाना मत गावा, अच्छा से ले जा, लड़का छुआ है मन कहे तो सुनबे नहीं करी। अचानक इधर पहुंची तो छोड़े रही हैंडल ला, तो इधर पहुंचिस ना जो ऐसे है ना हो जो पहुंचिस ना तब हैंडल धरिस तो एक धरिस ना तो यहाँ ऐसे होगी। तब तक ये एक सिकलिमा से बड़े दमाली की ओर बारात आई थी और ये जब वापस जा रही थी तो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी जो प्राइमा फेसी जो हमको दिख रहा है और इसमें बाराती सवार थे और अभी तक की जो जानकारी है कि इसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और कुछ घायल हैं और जो अभी जिनको तत्काल हम यहाँ पर मौके पर पुलिस अधीक्षक महोदय भी आ चुके थे। हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर उनको हॉस्पिटलाइज किया है, हॉस्पिटल भेजा है।
इंदौर की राज्य साइबर सेल ने जालसाज को गिरफ्तार किया है। जालसाज खुद को जीएसटी अफसर बताता था और व्यापारियों से जीएसटी की राशि कम कराने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी एक व्यापारी से लगभग 97,000 से ज्यादा रुपए ठग चुका है। इंदौर पुलिस इस जालसाज की 2 साल से तलाश कर रही थी। आरोपी इतना शातिर है कि जीएसटी अफसरों से ही व्यापारियों की जानकारी लेता था। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल नंबर और खाते की जांच कर रही है। कि एक फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया है और उस समय जो जीएसटी की जटिलताएं थी उसका लाभ उठाते हुए उसने कहा कि आपका ज़्यादा जीएसटी का वो बन रहा है, अब मैं उसे कम कराकर समायोजित करा दूंगा मेरे माध्यम से अगर आप कराएंगे। उसके झांसे में ये बंदा आ गया और इस व्यक्ति ने कुल 97,700 रुपये उसको पेड कर दिए, जबकि वो जीएसटी की ना रसीदें मिली। बाद में कन्फर्म होने पर मालूम पड़ा कि जीएसटी विभाग से इस तरह से कोई रसीदें भी नहीं दी जाती हैं और ना ही इस तरह से कलेक्शन डोर टू डोर कराया जाता है। तो एक क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था इसके विरुद्ध 130/21 और उस व्यक्ति की लगातार तलाश जारी थी, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है, बार बार अपनी लोकेशन और मोबाइल नंबर्स बदल रहा था, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम की मदद से कल वो पकड़ा गया है। राजधानी भोपाल में 1 मार्च 2022 यानी आज मनमोहन टेकरी पर पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें भोपाल जिले में 40,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। इसका शुभारंभ कलेक्टर अविनाश लवानिया, भोपाल नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह भोपाल, जिला पंचायत SCORK वर्मा, उपेंद्र सिंह सेंगर, सीईओ जनपद पंचायत फंदा, उमेश शर्मा, परियोजना अधिकारी असलम खान, ADEO जनपद पंचायत फंदा, संदीप श्रीवास्तव, APO और बड़ी संख्या में जिला पंचायत, जनपद पंचायत फंदा तथा नगर निगम क्षेत्र भोपाल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। वायुदूत अंकुर ऐप पर अपने स्वयं के रोपित पौधे के साथ फोटो अपलोड किए और इसी के साथ भोपाल जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जो निरंतर 5 मार्च तक जारी रहेगा। शाहजहांपुर के गवली मोहल्ले में जमीनी विवाद के चलते 2 भाइयों ने मिलकर पिता और पुत्र पर रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें पिता और पुत्र दोनों ही घायल हुए हैं। पिता को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां स्थिति नाजुक होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर निवासी अब्दुल करीम का गवली मोहल्ले में एक गोडाउन है और उसके पीछे उनकी खाली जमीन पड़ी हुई है। इसी जमीन को लेकर विवाद हो गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर निवाड़ी स्थित जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भोले बाबा का अभिषेक किया। वहीं रात्रि में भगवान शिव की धूमधाम से बारात निकाली जाएगी, जिसको लेकर श्रद्धालुओं के द्वारा पहले से ही विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इस दौरान मंदिरों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।